इंडिया के अंदर बहुत लोगों के शेंजन टूरिस्ट वीज़ा लगते हैं और बहुत लोगों के शेंजन टूरिस्ट वीज़ा जो है रिजेक्ट होते हैं। क्या आपको मालूम है जिन लोगों के शेंजन टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट होते हैं वो किन कारण से होते हैं? लोगों को यही नहीं मालूम। कई एजेंट ऐसे भी बैठे हैं जिनके रिजेक्शन आने के बाद उनको रीज़न नहीं मालूम होता कि क्या रीज़न है? शेंजन वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ? मैंने फाइल पूरी लगाई है बट क्यों? क्या रीज़न क्या है? तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे रीज़न जिनके कारण आपका शेंजन वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, राइट? सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिए। ये आपके ही फ़ायदे के लिए है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप जब भी अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें, स्पेशली शेंजन वीज़ा अप्लाई करें, तो आप इन 10 कारणों से आपका फ़ाइल जो है रिजेक्ट ना हो। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू मिस्टर सिंह चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे रीज़न जिसके कारण से आपका शेंजन वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। तो सबसे पहला कारण, जब भी आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करते हैं उसके साथ आप फॉल्स डॉक्यूमेंट्स लगाते हो, राइट? आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वैसे स्टेप बाय स्टेप आपके लगे ही नहीं होते फाइल के अंदर। तो जब भी आप अपना शेंजन वीज़ा अप्लाई करें, आप बी अवेयर हों कि बी श्योर कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, आपने लगाए हैं जितने भी, उनके अंदर कोई फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगाया, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं रहा। आपने स्टेप बाय स्टेप जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए वो प्रॉपर वे से फिल आउट हैं या नहीं है, प्रॉपर वे से लगे हैं या नहीं रहे। तो सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की कि पूरे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते उनके पास। तो प्लीज़ अगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। आपको प्रॉपर वे से मैं शेंजन टूरिस्ट वीज़ा की गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा और डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए उनके बारे में भी बताऊँगा। चलिए चलते हैं सेकंड रीज़न के ऊपर। सो सेकंड आपका रीज़न होता है रिजेक्शन का आपका प्लान। आपका जो प्लान है वहाँ पर विज़िट करने का, चाहे आप ग्रीस जा रहे हो, चाहे आप जर्मनी जा रहे हो, चाहे आप फ्रांस, इटली, कहीं पर भी जा रहे हो, किसी भी शेंजन ज़ोन के अंदर, आपका जो प्लान है, आपको मालूम ही नहीं होता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, ठीक है? किस पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ। तो ये यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दैट। आपको पता होना चाहिए, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन पुट करेंगे कि आपका प्लान क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मैं टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ, मैं वहाँ के यूरोपियन कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। आपको इस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप जर्मनी के अंदर जा रहे हो तो जर्मनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन से हिस्टोरिकल प्लेस हैं, कौन कौन से प्लेसेस देखने वाले हैं वहाँ पर, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये चीज़ों का अगर पता होगा तो डेफिनेटली आपका जो है शेंजन वीज़ा लगेगा। उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती आपको वीज़ा देने के अंदर। बट वो ये श्योर करना चाहते हैं कि आप एक जेन्युइन कस्टमर हो, जेन्युइन क्लाइंट हो या नहीं हो। आप वहाँ पर जाकर वापस आओगे या नहीं आओगे। आप जिस कंट्री के अंदर जा रहे हो उस कंट्री के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। चाहे आप इंडिया में रहते हो, अगर आपको इंडिया के बारे में मालूम ही नहीं है तो हम इंडियन नहीं हैं, राइट? सो सेम एज इट, अगर आप जर्मन में जा रहे हो या किसी ग्रीस में जा रहे हो, तो अगर ग्रीस के बारे में आपको मालूम नहीं है तो आप ग्रीस करने क्या जा रहे हो, राइट? सो ये आपका सबसे बड़ा दूसरा रीजन है। सो तीसरा और भी एक अच्छा रीजन होता है जो आपका रिजेक्शन का कारण बनता है, वो है आपकी ट्रैवल आइटनरी। जब भी आपका एजेंट ट्रैवल आइटनरी आपको बनाकर देता है, आपने कहाँ कहाँ पर जाना है, कहाँ क्या करना है, उसको उस आइटनरी के बारे में आपको भी मालूम होना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर हमेशा पूछा जाता है कि आपकी ट्रैवल आइटनरी जो है, आपने जो सबमिट करवाई है, वो क्या है, कैसे आपने प्लान किया है, पहले दिन आप क्या करोगे, दूसरे दिन क्या करोगे। आपको प्रॉपर वे से मालूम होना चाहिए कि मैं पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक मैं क्या करूँगा, किस होटल में रहूँगा, कौन-कौन से हिस्टोरिकल प्लेस देखने जाऊँगा। ठीक है? ये सारी चीज़ों के बारे में आपको मालूम होगा तभी आप उनको एक्सप्लेन कर पाओगे ना। विदाउट आप उसकी आइटिनरी के बिना बना तो ली आपने, बट आपको मालूम ही नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, कहाँ पर जाऊँगा, कौन से हिस्टोरिकल प्लेस है, वो हिस्टोरिकल प्लेस क्यों है, उसकी हिस्ट्री क्या है। थोड़ी बहुत 1, 2, 3 लाइन तो पता होनी चाहिए आपको। इंटरव्यू को अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा कारण आपका बनता है रिजेक्शन का। नेक्स्ट आपका कारण होता है इनवैलिड स्पॉन्सरशिप। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, वो आपको सिर्फ एक लेटर में लिख कर देते हैं कि हाँ, आई विल बेयर ऑल द एक्सपेंसिव, आई एम गोना स्पॉन्सर टू माय फ्रेंड और माय मॉम, पेरेंट्स, व्हाटएवर जो भी आपका, ठीक है। उस लेटर के अंदर पहले तो बात, वो लेटर जब लिखेंगे, वो लेटर उनकी, अगर जर्मनी में जा रहे हो या ग्रीस जा रहे हो तो वो ग्रीस की लैंग्वेज में होना चाहिए, या जर्मनी के अंदर जर्मन चलती है जो जर्मन लैंग्वेज में होना चाहिए, और वो स्टैंप होना चाहिए, प्रॉपर अटैच्ड होना चाहिए। और उसके साथ उस बंदे का रेज़िडेंट परमिट होना चाहिए और उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसके घर के पेपर होने चाहिए अगर वो अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है आपको, या उसके पास लाइक आपकी आईटीआर होनी चाहिए कि हाँ, वो अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो वो टैक्स पे कर रहा है या नहीं कर रहा, वो कैसा है बंदा वहाँ पर जो स्पॉन्सर कर रहा है, उसकी खुद की सिचुएशन जो है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो अच्छी है या नहीं है। आपको वो स्पॉन्सर कर रहा है बट उसकी खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन जो है अच्छी नहीं है, तो वो आपको किस बेस के ऊपर स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर स्पॉन्सरशिप के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए, आपको प्रॉपर वे से गाइडेंस मिस्टर सिंह आपके लिए प्रोवाइड करेगा। सो नेक्स्ट कारण होता है आपका इनसफिशिएंट मीन्स। इनसफिशिएंट मीन्स का मतलब आपका बैंक बैलेंस।
आप जब भी शेंजन टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो, आपको जो आपका बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, आप उसको मेंटेन नहीं रखते। सबसे बड़ी बात हमारे पंजाबियों की सबसे गंदी आदत है, या हमारे इंडियंस की अगर आप बात लगाएँ, इंडियंस की गंदी आदत है कि हम अपना बैंक बैलेंस अच्छा ही नहीं रखते। जितनी भी सैलरी आती है या तो हम कैश ले लेंगे और कैश लेने के बाद ऐसे ही उड़ा देंगे, ठीक है? बट जो भी होता है आपका पैसा बैंक में आना चाहिए ताकि आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी बने और उसको प्रॉपर वे से मेंटेन करें। जितना भी खाना-पीने का खर्चा जो भी होता है, कार्ड से ही अपना कीजिए ताकि आपकी स्टेटमेंट बने और सेविंग जो है धीरे-धीरे आपकी सेविंग होती रहे। और जो आपको शेंजन वीज़ा के लिए जो सेविंग चाहिए नियर अबाउट 3 से 4 लाख, 5 साढ़े 4 लाख, 5 लाख इनफ होती है, बहुत होती है ये अपनी या जो आपके बैंक बैलेंस होता है, राइट? तो इसके बेस के ऊपर आपको जो है शेंजन टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, राइट? सो प्लीज़ अपना बैंक बैलेंस को अच्छा मेंटेन करके रखें। बैंक बैलेंस को मेंटेन कैसे करना है इसके ऊपर भी एक मैं वीडियो लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देख लेना। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा और आपके लिए टूरिस्ट वीज़ा की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। नेक्स्ट आपका कारण होता है अनएक्सेप्टेबल मैरिज सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। जब भी आप अपने लाइक कपल टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं, आपको जो है मैरिज सर्टिफिकेट जो है आपको सबमिट करना पड़ता है, अपनी फाइल के साथ लगाना पड़ता है। बट वो अगर मैरिज सर्टिफिकेट आपका रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम गुरुद्वारा साहब में शादी करते हैं या मंदिर में शादी करते हैं तो वो मंदिर रजिस्टर्ड नहीं है, गुरुद्वारा साहब रजिस्टर्ड नहीं है। तो प्लीज़ अपना जो बर्थ मैरिज सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो ही सबमिट करें। अदरवाइज़ उसको सबमिट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो क्या फ़ायदा क्या? वो ऐसा होगा कि शायद फेक ना हो आपकी मैरिज। ठीक है? ये मोस्टली न्यूली कपल के लिए होता है, जो भी न्यूली कपल जाते हैं शेंजन वीज़ा के लिए या हनीमून के लिए जाते हैं, ठीक है? तो उनके पास एक रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। आपका नेक्स्ट जो रिजेक्शन का कारण बनता है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो प्लीज़ उनको बी श्योर ये कहें कि आप अपने जो है अकोमोडेशन के पेपर जो है हमें भेजें, तभी वो अकोमोडेशन आपको जो है प्रोवाइड कर सकेंगे। एजेंट को आपके इमिग्रेशन जो बैठे हैं वहाँ पर, ठीक है, एम्बेसी वाले जो बैठे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि अकोमोडेशन कहाँ पर आप रहने जा रहे हो। ये तो नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर किसी दूसरी कंट्री में चले जाओ, भाग जाओ, ठीक है? तो आपके पास अकोमोडेशन के प्रॉपर पेपर होने चाहिए। अदरवाइज़ कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा इन केस आप सीधा होटल बुकिंग के लिए जा रहे हो, तो होटल बुकिंग जहाँ से भी करवाओगे, होटल का नाम प्रॉपर वे से, उसकी ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर, सब कुछ एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मेंशन किया होना चाहिए ताकि इन केस अगर उनको ऐसा डाउट हो, तो वो डायरेक्टली होटल को फ़ोन करें ताकि उनको पता हो कि हाँ फलाना बंदा XYZ पर्सन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसका रूम ऑलरेडी बुक है या नहीं है, तो वो डायरेक्टली बात भी कर सकते हो। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए भी थोड़ा-सा ध्यान रखें। सो इन द एंड लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि शेंजन वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है। नेक्स्ट जो लास्ट रीज़न है, वो हम कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते वहाँ पर जाकर। ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है। एक ड्रेसिंग सेंस अच्छा डालकर जाएँ, कंफर्टेबल फ़ील करें, ठीक है? धीरे-धीरे जो भी वो क्वेश्चन पुट करते हैं, देखिए हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल फ़ील करते हो, आपकी मदर टंग चाहे इंग्लिश है, पंजाबी है, हिंदी है। अगर आप पंजाबी चूज़ करेंगे तो आपकी इंटरव्यू पंजाबी में होगी, अगर आप हिंदी करेंगे तो हिंदी में हो जाएगी। पंजाबी और हिंदी में चलो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? बट आपकी इंटरव्यू एक कंफर्टेबल वे से होनी चाहिए, कंफर्टेबल ज़ोन में होनी चाहिए। ये नहीं कि घबरा रहे हो आप, ठीक है? जब भी वो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, आई आई वांना गो, आई वांट टू गो, मतलब आपको बोलना नहीं आ रहा, मैं जाना चाहता हूँ, टूरिज़्म के लिए जाना चाहता हूँ, मतलब घबरा के बात कर रहे हो। मतलब घबराना नहीं है यार, अगर वो सीधा पूछ रहे हैं आप क्यों जाना चाहते हो जर्मनी? मैं जर्मनी घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, यूरोप का कल्चर देखना चाहता हूँ। मैं इंडिया से बाहर, मैं एशिया का कल्चर मैं देख चुका हूँ, मैं अब यूरोपियन कल्चर देखना चाहता हूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम वांना गो देयर, ठीक है? अगर वो पूछते हैं कि आपका बैंक बैलेंस क्या है? मेरा बैंक बैलेंस 5.5 लाख है। ठीक है? और उसके बाद आप कहाँ पर जॉब करते हो? मैं XYZ में कंपनी में जॉब करता हूँ। बिल्कुल सिंपल वे से, बड़े ही आराम से, साँस लेकर, बिल्कुल काम होकर आपने जो है अपनी इंटरव्यू फेस करनी है। प्लीज़ नोटबुक के ऊपर नोट कर लीजिए और जब भी आप अपना शेंजन वीज़ा अप्लाई करें, इन 10 कारणों से आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। और शेंजन टूरिस्ट वीज़ा की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।